तो कैप्शन आपने देखा, जी हाँ, ये कैप्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथी जो अभी हमारे साथ में है, कम से कम ये बताए कि आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताए कि आप अगर हमारे साथ है तो फिर आगे की बात आपको बताता हूँ। जी हाँ, ऐसा जरूर होगा आपके पास, आपके आस पड़ोस पे या आपके घर में या फिर आपके जानने वाले में होगा कि कोई बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, बहुत बीमार है। बहुत बीमार मतलब बहुत बीमार है, उसके जान पर आ बना है, लेकिन कोई मदद करने के लिए उसको सामने नहीं आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो उसे पकड़ के, जो उन्हें पकड़ के लेके जाए हॉस्पिटल तक, जो उन्हें हॉस्पिटल तक पकड़ के लेके जाए या फिर उन्हें ले जाकर एडमिट करवाए। जी हाँ, मैं जब हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो आप ये ना समझे कि कोई सरकारी अस्पताल में ले जाकर आपको लावारिस छोड़ दिया जाए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है या आपके जानने में किसी को ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो मेरे साथ जो जो जुड़े हैं पहले अपना नाम बताइए। आइए आप लोग से बात कर लेते हैं हमारे साथ में। अभी अगर आप लाइव है तो आइए हम पहले आपसे बात करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। और जैसा अक्सर किया करते हैं हम लोग, बहुत दिन हुआ आपसे मिले हुए, बात किए हुए काफी अरसा हो गया है, तो बात तो करेंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं कि कोई अगर आपका बहुत बीमार हो, अपना कोई अपना आपका अगर कोई बहुत बीमार है तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप अगर अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो एक बार अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप हैं, कोलकाता के किस इलाके से आप हैं वो भी जरूर बताएं। मैं आपके साथ लाइव हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आ, आपकी आपकी मदद होगी, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, चाहता हूं, मैं खुद भी चाहता हूं और उम्मीद है जैसा आज तक का हम देखते आए हैं, जैसा आज तक हम करते आए हैं कि हर किसी की परेशानी में साथ खड़ा होने का काम किया है। तो एक बार और सुन ले जो साथी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपके आपके जानने में या फिर आपका खुद का रिश्तेदार हो, आपके दोस्त यार हो या फिर आपके जानने में कोई भी आस पड़ोस में हो जो बहुत बीमार है लेकिन उसे मदद नहीं मिल पा रही है, उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। और अस्पताल की बात अगर करता हूं तो एक बार और दोहरा दूं, मैं किसी सरकारी अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं जहां ध्यान नहीं दिया जाता या फिर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को कोई देखने नहीं आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेहतरीन से बेहतरीन इलाज का। अब अब कम से कम कोलकाता में ऐसे लोग हैं, इरफान खान। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम भाई। इरफान खान है, कहाँ से है इन्होंने बताया नहीं। तो जब तक मैं बात करता हूँ तब तक कोशिश करता हूँ कि आपको ये भी बताने का कि कोलकाता के चाहे जिस कोने में भी आप रह रहे हो, चाहे जहां भी रह रहे हो, कोलकाता में आप रह रहे हो, तो लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। ये वाकया मेरे ऊपर मेरे साथ गुजरा है। मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे किसी अपने के लिए, किसी के लिए मुझे जरूरत थी मेडिकल हेल्प की, और मैं बिल्कुल से एकदम कैजुअल तरीके से मैंने बस उनसे एक बार गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। और बिना वक्त लगाए, मुझे मुझे शायद वक्त लगा इस चीज को समझने में, लेकिन उससे पहले ही इंतजाम इस बात का कर दिया गया था कि मेरा जो पेशेंट था उसे हॉस्पिटल तक, कलकत्ता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक बेहतरीन हॉस्पिटल में उनके इलाज का इंतजाम करवा दिया गया था। जी हाँ, तो इससे पहले कि आगे की बात करूं, एक बार और जानना चाहूंगा जो जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, अगर चाहे तो आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं आपका नाम लेकर मुलाकात भी हो जाती है। बहुत दिन हुए मैं लाइव नहीं आया आप लोग के साथ मिलने के लिए। कहाँ पे है नाज आफरीन जी? बिल्कुल, अभी तो शमशुलहोदा रोड के पास हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, ये बैक साइड है, इसको क्वेस्ट मॉल कहा जाता है। सुमन बिस्सास नाम तो ठीक नीलम तो दादा। सकीब आलम, मोहम्मद सकीब आलम, वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर आलम है सीआईटी रोड से। मोहम्मद शम्स इशू है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शम्स पाक सर्कस से। बहरहाल बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो अब ये जरूरी बात है आपको बताऊं, एक फरिश्ते की जैसा कहीं से आ जाते हैं शम्स इकबाल। इससे पहले भी हमने बहुत बार आपको बताया कि शम्स इकबाल ने बहुतों की मदद की है, लेकिन जब तक खुद से नहीं गुजरती ये बोलना मुश्किल होता है। तो आपको बताया कि बाकायदा एक फरिश्ते के मानिंद आ जाते हैं शम्स इकबाल, और मिनटों में, जी हाँ, बल्कि कुछ मिनटों में ही बहुत आसानी से पेशेंट को उनकी जगह तक पहुंचा दिया जाता है जहां जरूरत है उनको इलाज का। अब आपको बताएं कि पूरा माजरा क्या है। ये है कि आपके जानने में अगर कोई बीमार है, वालेकुम अस्सलाम, नईम अनीस साहब है, डॉक्टर नईम अनीस साहब हैं, सलाम कर रहे हैं। शबीना अदीब गार्डन रिच से है। असलम भाई झारखंड से हैं। तो ये आप लोग हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कहाँ से ये बताइएगा। फिलहाल के लिए जो खबर थी या जो बात थी जो आपसे करनी जरूरी थी वो कर रहा हूँ। माफी चाहूंगा, मैं फोन
फोन में बार बार आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, तो ये कभी कभी हो सकता है मेरी नजर यहाँ की वहां हो जाए, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और इस चीज को थोड़ा सा कबूल कीजिएगा। तो हुआ क्या कि अगर कोई बीमार रहता है ना, तो लोग आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस बीमार को कैसे ठीक किया जाए, ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा ही कुछ काम करते हैं काउंसलर शम्स इकबाल। हालांकि काउंसलर हैं, बहुत बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियन के नाम सुनकर लोगों को लगता है कि बस दिखावा है, तो अगर दिखावा होता तो मैं शायद उनको साथ में लेकर अभी उनकी तारीफ कर रहा होता, उनके पीठ के पीछे बिना उनकी इजाजत के। आज ये वीडियो बनाकर आप तक जुड़ रहा हूं इसलिए कि अगर आपके जानने में कोई परेशान है, कोई बहुत तकलीफ में, आप सिर्फ उन्हें एक बार बता दीजिए। B22 गार्डन रिच में उनका ऑफिस है। मेरे ख्याल से आप गार्डन रिच में, मटिया बुरुज में या कोलकाता में किसी को भी शम्स इकबाल उर्फ अनिल का नाम अगर बताएंगे, वो उनके ऑफिस तक आपको ले जाकर छोड़ देगा। आप जाइए, उसके ऑफिस में सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोई बीमार है, उसे मदद की जरूरत है, अगर आप जानते हैं उन्हें दिखा दीजिए, खास करके कोलकाता का, तो वो आपको जो इलाज हो सकता है बेहतरीन, बिना किसी खर्च के, जी हाँ, आपका इलाज करवा देंगे। तो इस बात में बाद में आता हूँ, पहले यहाँ बहुत सारे साथी मेरे जो सलाम करे, जवाब देना जरूरी है। शेख मोहम्मद शाहनवाज हैं टॉलीगंज से, इरफान भाई टेंगरा बीवी बगान से इरफान खान, वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज भाई, और मनीष अग्रवाल जय श्री राम बोल रहे हैं। सुल्तान मिर्जा वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अली गौहर तोपसिया से है। सैयद बाबर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, पहचान रहे हम। मनीष अग्रवाल, शेख वसीम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारी फैमिली है। ये लोग हैं जो हालचाल लेते रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो हाल चाल लेते रहते हैं, और हमारी और एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखते हैं। आपको बताया कि हुआ कुछ इस तरह कि कोई बीमार था और मैं जब पहुंचा, इनके पास पहुंचा क्या, मैंने फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम फोन कर सकते हैं, तो ऐसी ऐसी बात है। मैंने बस फोन में बताया और कुछ कागजात उनको भेजे, जैसे आधार कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड और जो भी डॉक्टर का इलाज चल रहा था वो भेजा। कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में सोल्यूशन हो गया। ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए खास करके नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है और जिसे मदद की जरूरत है। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहे और आपको लगता है कि कोई बहुत परेशान है, उसे मदद की जरूरत है, तो बराए मेहरबानी आप ये खबर B22 गार्डन रीच शम्स इकबाल उर्फ अनिल, जिन्हें हम कहते हैं प्यार से, अनिल भाई के ऑफिस आप पहुंच जाए, वहां जाके बताएं। ये लोग आते हैं अपने एम्बुलेंस में, आकर आपको लेके ले आएंगे, और यकीन माने आपको एक पल के लिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये अपने रिश्तेदार है, जो बिना किसी फायदे के, बिना किसी वजह की आपका मदद कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हो। दरअसल हुआ कुछ इस तरह कि शम्स इकबाल अभी से नहीं, एक जमाने से अपना एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं, और हेल्थ सेक्टर्स में, खास करके हॉस्पिटल्स में, इतनी अच्छी नेटवर्क उन्होंने बना रखी है कि अगर कोई बीमार उन तक पहुंच जाए तो वक्त नहीं लगता है उस बीमार को इलाज मिलने में। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है इलाज की, तो आप बेफिक्र पहुंच जाए शम्स इकबाल के पास में, उनके ऑफिस पहुंच जाए, आपको साथ साथ इलाज का इंतजाम कर दिया जाएगा। अब ऐसा है कि मैं फोन के कैमरा को शायद मैं अपनी तरफ करूं ताकि आपसे बात करने में सहूलत हो। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं कि आपसे आराम से बात करूं। अब आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस तरफ हूं। हाँ, तो जो साथी अभी हमारे साथ है, जो लोग हमारे साथ है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम क्या हो, आपका धर्म क्या हो, या फिर आप कहाँ से हैं। जरूरी यह है कि आपको अगर मदद की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमार है और मदद मिलने से बहुत अच्छा होता है, तो आप बेफिक्र पहुंच जाए शम्स इकबाल के ऑफिस में, जो कि मटिया ब्रूज के B22 में है। वहां पहुंच जाए, आपको वहां से बेफिक्र मदद मिल जाएगी। जी हाँ, जितने साथी हमारे देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि दूसरे फोन से मैं आपको बता सकूं, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं फिलहाल अभी इसी फोन से आपसे बात कर रहा हूं ताकि मैं आपके कमेंट्स भी देख सकूं और हर तरह से बात कर सकूं। जी हाँ, आपको बताया कि शम्स इकबाल के पास में अगर आप पहुंच जाते हैं और आपका बीमार कोई है जिसे बहुत मदद की जरूरत है, जिसकी तबीयत खराब है और किसी तरह कोई मदद नहीं मिल रहा है, ना ही पैसे है इलाज करवाने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप बेफिक्र पहुंच जाए शम्स इकबाल के ऑफिस में। वो आपको बेहतर से बेहतर इलाज करवा के देंगे, करने का इंतजाम रखते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी हमारा देख रहे हैं, आपका नंबर मिल सकता है सर। शबीना अदीब बता रही है, तो शबीना बता दूं कि हमारा नंबर आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा।
जी तौसीफ, शम्स इकबाल भाई बहुत काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सर्विस टू द पब्लिक है, सर्विस है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इससे मुझे नहीं पता कि अगर कोलकाता के किसी दूसरे हिस्से का कोई शख्स भी उनके पास पहुंचता है मदद के लिए तो उसको उन्हें क्या फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मदद करते हैं, ये इंसानियत है। आसिफ अजीज कम्युनिटी से है बिल्कुल। वसीम सिद्दीकी, गुड वर्क भाई, बिल्कुल बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शम्स इकबाल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी अगर दिखता है कि कहीं आप लोगों को भी अगर दिखता है, मैं अब कैमरा इधर घुमा रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा मैं दूसरे फोन में देखने की कोशिश करता हूँ। साहेब अली कमरहट्टी से है भाई, वेरी गुड जॉब टू यू इन योर टीम, आई लव यू एंड आई सपोर्ट यू। चलिए जोया खान, वालेकुम अस्सलाम, नंबर वन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इतनी तारीफ आप कर देंगे तो फिर हो गया। फरजाना परवीन बोल रही है गुड वर्क। तो दरअसल बात जो था वो बात में वापस से आ जाते हैं। शम्स इकबाल के पास पहुंच जाए अगर आपको या फिर आपके जानने वाले को, किसी को जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कर सके, लेकिन आपको अगर मदद चाहिए होगा तो आप शम्स इकबाल के पास पहुंच जाए, आपको बेफिक्र मदद मिल जाएगा। और ऐसी मदद मिल जाएगी जो आप खुद से भी नहीं कर पाते। इनके लोग आते हैं बाकायदा, घर से आपको लेके जाएंगे स्ट्रेचर, बाकायदा एम्बुलेंस में करके आपको लेके जाएंगे, चाहे कोई बीमारी हो। क्या 8 जुलाई को वेस्ट बंगाल बंद है क्या? जी नहीं, वो तो अलग खबर है, उसके लिए हम आप बाद में आपसे जुड़ते हैं इंशाल्लाह। ऐसे ही काम चाहिए हम लोगों को बिल्कुल। मोहम्मद मनव्वर बोल रहे हैं, शम्स भाई अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, लब्बैक या हुसैन। चलिए मोहम्मद मनव्वर थे। वैसे आपको बताया कि चाहे जो बीमारी हो आपके पेशेंट को, चाहे कोई भी तकलीफ हो, एक बार आप उनसे राब्ता तो कायम कीजिए, एक बार आप उनसे तो मिले जरूर, तो आपको कैसे ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ऐसा रास्ता जरूर निकल जाएगा जिससे आपके बीमार का इलाज हो जाए। इसे आप न्यूज समझे या फिर आप कुछ समझे, मेरे मेरे मुताबिक तो ये लोगों को मदद करने का एक आसान रास्ता है, एक जरिया है। और शम्स इकबाल जो काम कर रहे हैं वो शायद दूसरे पॉलिटिशियंस को अ, इतनी आसानी से नहीं देखा जाता है ऐसा काम करते हुए। सेल्फलेसली, ना आपके कोई पैसे लगते हैं, उनके लोग, उनकी एनर्जी, उनका नेटवर्क, वो सब कुछ करके देते हैं। शाह इम्तियाज, अल्लाह उनको हजार देगा इंशाअल्लाह, बेशक। दानिश इकबाल सही है भाई। अमित राय बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं भाईजान। और नईम, डॉक्टर नईम अनीस साहब बोल रहे हैं, शम्स अंधेरे में उम्मीद का एक जुगनू है, माशाल्लाह। तो ये देख ले कि तारीफ तो अपनी जगह है, बेशक तारीफ के काबिल है। वो जो काम करते हैं वो, या वो जो काम कर आ रहे हैं अभी पब्लिक के लिए, वो तो बेशक तारीफ के काबिल है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपको भी कहीं ना कहीं किसी को कोई अगर परेशान दिखता है, कोई अगर बीमार दिखता है, मदद करे, अपना भी हाथ बढ़ाए और कोशिश करे कि उन तक अगर पहुंच जाए। और जो लोग, वापस से बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं सुना या जिन लोगों को नहीं पता है, आपको अगर लगता है कोई बीमार है, बहुत परेशान है, आप B22 गार्डन रिच में इनका ऑफिस है शम्स इकबाल का, बिचाली घाट पे, अब उनके पास चल जाए और बताए। जी हाँ, इतना ही सिंपल है, कोई मैजिक नहीं है। आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उनके पास पहुंच जाइए, उनके ऑफिस में जो भी लोग रहेंगे, कागजात लेके पहुंचे, उन्हें प्रॉब्लम बताए, वो अपने खर्चे में एम्बुलेंस लेकर जाएंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। शर्त एक ही है कि कोलकाता का होना चाहिए। और शम्स इकबाल का ये इनिशिएटिव, जो कि मेयर फरहाद हाकिम सपोर्ट करते हैं, मेयर है, मिनिस्टर है फरहाद हाकिम, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं एक जर्नलिस्ट होने के मुताबिक ये बात बोलना शायद अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी तारीफ करना कहीं ना कहीं गलत नहीं है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालते बंगाल आपसे इजाजत लेती है और जल्दी जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट।